श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता पूरी पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले अवश्य सुने, या दिन में जब भी आपको समय मिले तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली इन अनमोल बातों को सुनकर इस कलयुग में अपना कल्याण करें। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। यह वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं, एक बहता को भरी सभा में अपने लोगों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में, युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दिया था। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा, और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या सुन सकते, वो सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई मर नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। अभी वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो खत्म हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना तुम कुछ लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वह किसी और का था, पर किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड्डा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्या हूं, तुम क्या हो? इसे भगवान के सहारे छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को पहचान जाता है वह भय चिंता शोक से दूर होकर मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में ही है और मैं सब में हूं। यह धरती चंद्रमा सूरज मिट्टी हवा पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान शैतान रक्षक और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं।
मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणी का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूं। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं और सबका विनाश करता हूं। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पूर्ण धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचाना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए संदेह करने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बना सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां सब कुछ खराब हो जाता है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हांगे तो तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उन्हें परमात्मा अपने पास ही रखते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ एक दिन जरूर वापस मिलेगा। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी सोच से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियां से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। गीता में कहा गया है, कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उस भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वह शब्दों से नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए। इससे ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। कभी भी ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता, और मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पूर्ण जन्म नहीं लेते, और वह मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। चुप रहने से बड़ा को जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का वहम एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य से। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, और रोकता भी मैं ही हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। मेरे लिए ना कोई गणित है ना प्रिय। किंतु जो व्यक्ति
सच्चे मन की भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूं। तुम सभी धर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वह एक पल में कर सकता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा भी घायल कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी से ऐसा ना बोले जैसा आप खुद नहीं सुन सकते। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाएं मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। दोस्तों, जिंदगी के इस रण हम खुद ही कृष्णा, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम ना बोले फिर भी जो सुन लेता है उसका नाम परमात्मा है, और हम ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, इसका नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा से बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उन आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलते। भगवान के फैसला पर कभी शक मत करना। अगर आज सजा मिल रही है तो कभी कोई गलती भी अवश्य ही हुई होगी। दुख और तकलीफ इनको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हो, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को इस तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियां को चुन चुनकर और इस भूल को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ के स्वामी बनो तो वही दूसरे क्षण गरीब भी बन जाते हो। इसीलिए खुद में कभी अभिमान को आने मत दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो पुरानी गलतियां को फिर से मत दोहराए। जो हमें सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जिंदगी में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको बनाकर जाता है या फिर सिखाकर, मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस
लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर कर मत बताएं, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालना का रास्ता ढूंढते आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती है। मन में जो है साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होता है, और झूठ बोलने से फासले सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने त्रिकोण को बदलो, अपने इरादों को बदलो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मुझे हराकर कोई मेरी जान भी ले ले तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम में शब्द का उपयोग करना चाहिए। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला कर, बुरा हो तो हो बुरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में कोई है और वह भी संघर्ष कर रहा है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। याद रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बुरे के बाद अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि सुबह होने से पहले रात बहुत अंधेरी होती है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उसने उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद से आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे जाता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर
पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले में भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राज्य से गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से मिलाए रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे मोटा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली महान आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पी पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही बहुत अहम बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोक के रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पौधा जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छाव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उस इंसान को
कभी नजरअंदाज मत करना। जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको यह एहसास होगा आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। अतः आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए हम क्यों रोए? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस तरह मामूली सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पौधे पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है। वह ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो? यह रूप, यह धन, यह दौलत, यह छल, यह कपट, यह सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा अच्छा कर्म ही जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हों या चाहे वह आपके मित्र हों। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है और दर्दनाक भी। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना भूले, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे महान मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन में सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव,
अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हमारे माध्यम से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है, उसी तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।